यहाँ 3 छात्र सोए हुए रहते हैं। 3 छात्र सोए हुए होने के दौरान एक छात्र जैसे छत गिरने की जानकारी होती है तुरंत बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये छत कब गिरा, जब आसमान में बादल कड़कने लगे। आसमान में बादल कड़कने के साथ ही यहाँ से पपड़ी छूटने लगी और अचानक बड़ा प्लास्टर नीचे गिर जाता है। नीचे नीरज नाम का युवक सो रहा था और उनका सर फट गया, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी सुरक्षा कवच नहीं था। वहीं बाजू में एक और युवक सो रहे थे, पंकज नाम के, वो अपने ऊपर में सुरक्षा कवच लगा कर रखे थे, मच्छरदानी। छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व एकमात्र विश्वविद्यालय कहा जाता है। विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं तो पढ़ाई के अलावा कुछ और तस्वीर निकल कर सामने आई है और इस प्लास्टर के गिरने की वजह से जो छात्र हैं उनका सर फट चुका है। ये दीवार इस कदर जर्जर हो चुका है, ये खिड़की अपने आप में मुड़ने लगी है, ये टेढ़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग एक साइड से दबने लगी है। छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व एकमात्र विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहां पर पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहां पर अपनी पढ़ाई के लिए जूझते नजर आते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं तो पढ़ाई के अलावा कुछ और तस्वीर निकल कर सामने आई है, जिसकी समस्या के लिए यहाँ के छात्र जूझ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिवम हॉस्टल के रूम नंबर 18 में। यह हॉस्टल है जहां पर बच्चे रहकर पढ़ाई किया करते थे। यहाँ पर बच्चे रहते थे और यहीं उनका गुजारा चल रहा था। यहीं पर वो अब रात में अपना जो स्टडी है उसे किया करते थे। लगातार ये पेपर्स लगाए गए हैं। अब आप इस पेपर्स को अगर ध्यान से देखते हैं तो क्यों लगाए गए होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो दीवार है वो पूरी तरीके से खराब होने लगे हैं। दीवार की जो हकीकत है वो इससे बयां हो रही है। दीवार पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर थे, जिसको सुरक्षित रखने के लिए बच्चों ने यहाँ पर पेपर लगाया हुआ है। उसके ऊपर ये कपड़ा रखने के लिए कील लगाए गए हैं। ये तमाम व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही थी और यहाँ पर वो सो रहे थे। सोने के दौरान अचानक 2 जुलाई को छत का प्लास्टर गिर जाता है। आप ऊपर छत में देखेंगे ये प्लास्टर गिर जाता है और इस प्लास्टर के गिरने की वजह से जो छात्र हैं उनका सर फट चुका है। बड़ा दर्दनाक स्थिति 2 जुलाई की रात को होती है। यहाँ 3 छात्र सोए हुए रहते हैं। 3 छात्र सोए हुए होने के दौरान एक छात्र जैसे छत गिरने की जानकारी होती है तुरंत बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये छत कब गिरा, जब आसमान में बादल कड़कने लगे। आसमान में बादल कड़कने के साथ ही यहाँ से पपड़ी छूटने लगी और अचानक बड़ा प्लास्टर नीचे गिर जाता है। नीचे नीरज नाम का युवक सो रहा था और उनका सर फट गया, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी सुरक्षा कवच नहीं था। वहीं बाजू में एक और युवक सो रहे थे, पंकज नाम के, वो अपने ऊपर में सुरक्षा कवच लगा कर रखे थे, मच्छरदानी। मच्छरदानी के अंदर सो रहे थे, जिसकी वजह से जो प्लास्टर गिरता है वो मच्छरदानी में रुक जाता है और वो सुरक्षित बच जाते हैं। आनंद फानंद में वो भी यहाँ से बाहर निकलकर भागते हैं और अपनी जान सुरक्षित करते हैं। उसके बाद तुरंत यहाँ के सीनियर्स को जानकारी दी जाती है, क्योंकि हॉस्टल प्रबंधक तो यहाँ रहते नहीं है, वो रहते हैं अपने घरों में। भवन जर्जर हो चुका है तो यहाँ अपनी जान जोखिम में डालेंगे क्यों? ये अपने आप में सवाल है कि प्रबंधक इतनी लापरवाही कर रहे हैं। और उसके बाद जो गंभीर रूप से जो जूझ रहा छात्र है उसको आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। वहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल मेरे ठीक सिर के ऊपर आप देखेंगे तो ये छत है जिसका प्लास्टर पूरी तरीके से गिर चुका है। अब प्लास्टर गिरने की वजह से ये जो रॉड हैं आपको साफ नजर आ रहे हैं और वो रॉड भी पूरी तरीके से जंग लग चुका है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, जंग लगा रॉड नजर आ रहा है। कितने जर्जर यहाँ की स्थिति है। इस क्षेत्र में आते हैं तो ये टॉयलेट है, मेंस टॉयलेट है, जिसका हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि पानी की सीपेज आने की वजह से ये भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। छत के ऊपर में यहाँ भी पूरी तरीके से प्लास्टर लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ भी प्लास्टर कभी गिर चुका है। हालांकि यहाँ पर कभी दुर्घटना इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब प्लास्टर गिरता है उस वक्त बच्चे या तो बाथरूम में होते हैं या तो अपने कक्ष में होते हैं, इसकी वजह से वो सुरक्षित बच जाया करते थे। तीसरे रूम में आते हैं हम। तीसरे रूम की तस्वीर अगर आप जमीन में देखेंगे तो भय का माहौल अपने आप में पैदा होता है, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, भैया लोग बैठे हुए हैं, इन लोग जब पहुंचते हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हथौड़ा चला होगा कि ये सब गिरने लगे। क्यों भैया, कितना आसानी से निकल गया है प्लास्टर, ये बताइएगा।
आसानी से निकल गए। आसानी से निकल गई कैसे, मतलब थोड़ा थोड़ी चलाए कि फूल गया था पूरा फूल गया था, आसानी से पूरा निकल गया, मतलब अपने आप गिरने का डर था। हाँ, गिरने का डर था। तो ये वो रूम है जहाँ बच्चे सोया करते थे, यहाँ रहकर पढ़ाई किया करते थे, और यहाँ लगातार प्लास्टर गिर रहा था, जिसका सबूत ये आप छत में देखकर लगा सकते हैं। उसके अलावा बाकी छोर में तो कील भी लगने की संभावना दिख रही है, जिससे यहाँ मरम्मत का कार्य चल रहा है। लेकिन मरम्मत का कार्य शुरू कब होता है, जब एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तब ये अपने आप में भयावह स्थिति यहाँ पैदा होती है। यहाँ प्रबंधक है वो यहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ से गायब रहते हैं। बताया ये भी जाता है केयर टेकर यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उस रात वो भी मौजूद नहीं थे, उस रात वो भी कहीं गए हुए थे, जिसकी वजह से जो छात्र हैं वो घायल होने के बाद सीनियर्स के द्वारा अस्पताल पहुंचाए जाते हैं। उस समय कोई भी मौजूद नहीं होता। बाद में जब इसकी जानकारी मिलती है तो वो दौड़े दौड़े पहुंचते हैं ताकि हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये तमाम जो समस्या है ये शिवम हॉस्टल में पैदा हुई थी। फिलहाल यहाँ के छात्रों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, लेकिन अन्य और कोई छात्र हैं उनसे बातचीत करने के प्रयास के लिए हम बाहर निकलते हैं तो उन्हें प्रबंधक द्वारा अलग से हिदायत दे दी गई है, जिसके बाद वो सभी अपने कक्ष में अंदर घुस चुके हैं और कोई भी बात करना नहीं चाह रहे। अभी प्रबंधक की टीम आने की संभावना भी बताई जा रही है, जिनके आने के बाद हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि ये पूरी तस्वीर क्यों उत्पन्न हुई है। हालांकि आप व्यवस्थाओं में देखते हैं तो कैमरे लगे हुए हैं, वाटर कूलर लगे हुए हैं, बाहर से ये छत चकाचक नजर आ रहा है, बाहर से बिल्डिंग चकाचक नजर आ रही है, क्योंकि रंग रोगन में कोई कमी नहीं होती। रंग रोगन समय समय पर किया जाता है, उसकी वजह से बाहर से हॉस्टल काफी सुंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके कमरों के भीतर आप जाते हैं तो प्लास्टर लगातार गिर रहे हैं। यही कारण है एक छात्र का सिर फट चुका है और वो अस्पताल में भर्ती है। ये पूरा हाल शिवम बालक छात्रावास का है। अब तक हमने नीचे की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया, लेकिन अभी हमें पता चला कि ऊपर की तस्वीर उससे भी बदतर स्थिति में है। फिलहाल आप इस हॉस्टल के भीतर प्रवेश करेंगे तो ये हाल है कमरे का, जिसको आप देखकर दंग रह जाएंगे। ये तमाम तस्वीरें आपको नजर आ रही होगी, ये तमाम तस्वीरें छात्रों के सामान की है, जिसे छोड़कर आनन फानन में छात्र यहाँ से भाग गए हैं, दूसरे जगह पर उन्हें शिफ्ट किया गया है। और ये तस्वीर साफ बयां कर रही कि हॉस्टल कितनी जर्जर है। तमाम कमरों में छात्र भी फिलहाल रह रहे हैं, जो डर के साए में अपना दिन गुजार रहे हैं और कुछ भी बोलने को ये तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो हॉस्टल वार्डन है या कहें उनके जो प्रबंधक है वो इन्हें धमका कर रखते हैं। इस वजह से वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तमाम कमरों में छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे भयावह तस्वीर मैं यहाँ दिखाने का प्रयास करूंगा इस टॉयलेट की। इस टॉयलेट के भीतर जो चीज़ें हमको पता चली, जिसको देखकर भय का माहौल अपने आप में बनता है। ये दीवार इस कदर जर्जर हो चुका है कि ये खिड़की अपने आप में मुड़ने लगी है, ये टेढ़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग एक साइड से दबने लगी है, दबने की वजह से ये दीवार फटने लगा है और ये पूरी तरीके से मुड़ चुका है। ये बीम है वो पूरी तरीके से भरभरा कर नीचे गिर चुका है। ये तस्वीर है शिवम हॉस्टल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की, जो भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। बावजूद ये हॉस्टल बदलने की जगह, बावजूद इसको रिपेयर करवाने की जगह, यहाँ छात्रों को रखा गया है और करवाया क्या जा रहा है? केवल रंग रोगन। प्लास्टर गिरने के बाद अब कहीं यहाँ पर प्लास्टर वापस दोबारा चढ़वाए जा रहे हैं। प्लास्टर चढ़वाने के दौरान भी वो पूरी तरीके से मरम्मत नहीं हो पा रही है। यहाँ घुसने का प्रयास करते हैं, ये देखिएगा पंखे तो फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन इसके चारों ओर छतें पूरी तरीके से गिरी हुई थी, जिसको मरम्मत करवाया गया। कहाँ से हैं भाई आप? सर मैं यही MSc कर रहा हूँ फॉरेस्ट्री विभाग से। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहला मानपुर बस्तर साइड। कब से ये स्थिति थी? क्या ये स्थिति सर पिछले साल गिरा था, फिलहाल ये मरम्मत हो गया है हमारा रूम। मतलब हर साल गिरता है तब कहीं जाकर मरम्मत होता है? हाँ, अभी फिलहाल एक घटना हुआ है। घटना इस साल हुई है, लेकिन गिरता हर साल है। हाँ, गिरता हर साल है, बट अभी थोड़ा कुछ ज्यादा ही हो गया। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरा 2nd ईयर है। अच्छा, हाँ, 2 साल। 2 साल में दोनों बार गिर गए? हाँ हाँ।
ये तस्वीर है, छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और 2 साल से वो यहाँ इस हॉस्टल में रह रहे हैं और दोनों साल ही छत यहाँ पर गिर चुका है। ये छत की तस्वीर है, ये आप देखेंगे, ये छत की तस्वीर है। और यहाँ कुछ समय पहले आए थे तो ये पंखा स्पार्क होकर जल गया है और छतें पूरी तरीके से टूटी हुई थी, जिसे मरम्मत करवाया गया। मरम्मत के बाद यहाँ तो ऐसे ही छोड़ दिया गया है, पुताई तक नहीं हुई है, रंग रोगन कुछ नहीं हुआ है। जबकि सामने आप जाते हैं तो बिल्डिंग पूरा रंग रोगन की वजह से चकाचक नजर आ रहे हैं और ये हाल यहाँ पर बना हुआ है। क्या घटना हुआ था, पूरा विस्तृत बताइए। हाँ, मेरा नाम है आदित्य देवान, मैं दंतेवाड़ा से हूँ। तो यहाँ 2 जून को रात को 9-10 बज रहा था। उसमें घटना हुई कि बारिश का समय है, वहाँ मतलब बादल कड़कने से मतलब वो हो गया, प्लास्टर गिर गया और वहाँ मतलब जोर नहीं था तो प्लास्टर गिर गया और 3 बच्चे थे और तो 2 बच्चे मतलब साथ में बेड में बैठे थे और एक बच्चे साइड में थे। तो ऊपर से गिरा, नीरज था एक का नाम का और एक नाम पंकज, और वो पंकज है ना निकल गया, मच्छरदानी भी लगा था उसके ऊपर, तो पंकज निकल गया जल्दी से और नीरज फंस गया। फंसने के कारण उसके यहाँ ऊपर में चोट आई है, जो कि आप देख सकते हो। अब मतलब यहाँ के मतलब सीनियर थे, हम उन्हें बताया, फिर वो आए, फिर वो हॉस्पिटल ले गए और उसका इलाज किए। मतलब सीनियर इलाज करवा रहे हैं तो हॉस्टल प्रबंधक नहीं थे क्या उस टाइम? नहीं थे, कोई नहीं थे। हम ही हॉस्टल में लोग रहते हैं? नहीं रहते हॉस्टल, नहीं प्रबंधक है वो रहते हैं नहीं रहते हैं। हॉस्टल वार्डन कहाँ रहते थे? वो अपने घर में रहते हैं। यहाँ कोई नहीं रहता? नहीं, मतलब केयर टेकर रहते हैं। केयर टेकर रहते हैं। वो आए थे उस समय? नहीं आए थे वो कहाँ थे तो उस समय? उस समय नहीं पता, लेकिन हमारे सीनियर थे, हम सब थे, मतलब सीनियर को बुलाए, सभी सीनियर आए और उनको ले गए मतलब हॉस्पिटल में। कब से जर्जर? हाँ, कब से जर्जर है भवन? ये तो बहुत पुराना है बोलते हैं सर। ये ऊपर तो पूरा वो हो गया था, प्लास्टर गिरे, सर भी बता रहे थे सीनियर सर कि मैं 2-3 बार बचा हूँ करके, ऐसे करके बताए हैं। घायल हुए पंकज है ना? पंकज, नीरज घायल हाँ, पंकज निकल गए थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभी भवनों पर हमने एक चक्कर काट लिया है, लेकिन अंत में पता चलता है कि आज शनिवार का दिन है और छुट्टी है। इस वजह से सभी प्रशासनिक भवन भी बंद है, ऑफिस भी बंद है और सभी कर्मचारी अधिकारी अपने घरों पर है। फिलहाल कुछ नंबर हमें प्राप्त हुए, उस नंबर से हमने फोन में बातचीत करने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी का फोन रिसीव नहीं हो पा रहा है, फोन उठाया नहीं जा रहा है। तो ये पूरे सवाल यहीं पर बने हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का हॉस्टल दोबारा तैयार हो पाता है या उसी तरीके से फिर सीमेंट लगा दिए जाएंगे, जिसके बाद हर साल बादल कड़कने के साथ, आसमान में गरज चमक के साथ वो प्लास्टर फिर बच्चों के सिर में गिरते रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या हॉस्टल बदलता है या ये सिलसिला चलता रहता है। इस पूरी बात पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।